तो गाइस इस वीडियो में जो है हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3-4 क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें से एक आपका एग्जाम में जो है एक या दो दिखेगा ही दिखेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट देखेंगे डी ब्लॉक से जो है आपका क्वेश्चन जनरली जो है वो दो का प्रिपरेशन पूछा जाता है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट का और दूसरा जो है KMnO4 का। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं K2Cr2O7 का प्रिपरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो है ये बनता है क्रोमाइट ओर से। किससे? क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है? क्रोमाइट का FeCr2O4। ठीक है, तो एक एक स्टेप वाइज देखेंगे हम लोग की कैसे ये बनेगा। तो पहला स्टेप जो है इसमें वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और इनटू, देखिए कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और इनटू Na2CrO4। ठीक है, तो सोडियम क्रोमेट, इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्रोमेट में कन्वर्जन होगा। क्रोमाइट का सबसे पहला कन्वर्जन किसमें करवाना है आपको? सोडियम क्रोमेट में। किसके? कैसे? तो बाय रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? एंड रोस्टिंग इन एयर। क्लियर है? आप जो है सबसे पहले क्रोमाइट और का रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप रोस्टिंग करा देंगे तो ये सोडियम क्रोमेट बन गया। देखिए सोडियम क्रोमेट बनता है और Fe2O3 प्लस 8CO2, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या होता है कि ये जो सोडियम क्रोमेट बना है, ये सोडियम क्रोमेट से आपको बनाना होगा सोडियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? सोडियम क्रोमेट से क्या बनाना होगा? सोडियम डाइक्रोमेट। कैसे? H2SO4 से रिएक्शन करके। क्लियर है? तो सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 और इसका अगर आप रिएक्शन करा देंगे H2SO4 के साथ तो ये बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। क्लियर है? या आप इसी को लिख सकते हैं Na2CrO4 H2SO4 Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 H2O। ठीक है, अब आप जो है तीसरा स्टेप क्या करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट जो है उसको रिएक्शन करा देंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो कैसे होगा? बाय रिएक्शन विथ KCl। देखिए KCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सोडियम डाइक्रोमेट है, इसको अगर आप KCl डाल देंगे तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 और NaCl। क्लियर है? नेक्स्ट जो स्टेप वाइज इसी तरह से आपको लिखना है। क्लियर है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको बनाना है तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि सोडियम डाइक्रोमेट बनाना पड़ेगा। क्या किए? सबसे पहले Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो सोडियम क्रोमेट बना, यानी क्रोमाइट और से सोडियम क्रोमेट बनाना है। सोडियम क्रोमेट से जो है वो सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है। कैसे बनेगा? H2SO4 से रिएक्शन करा देंगे सोडियम क्रोमेट जो बना है उसको, और उसके बाद जो सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए KCl से रिएक्शन आप करा दीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन करके आपका तैयार है। तो इस तरह से आप 3 स्टेप में इसको लिखेंगे। देखिए सोडियम जो है डाइक्रोमेट का अगर स्ट्रक्चर कभी कभी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करिएगा तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा आपका Na प्लस होगा, मेटल है जी, 2Na प्लस प्लस ये जो है पूरा पार्ट एक Cr2O7 जो है ये टूटेगा 2 माइनस में। क्लियर है? तो देखिए इस तरह Cr सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा और बगल में जो है आपका 2Na प्लस होगा। और डाइक्रोमेट का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये हो जाता है डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, Cr2O7 2 माइनस। देखिए इस तरह से आपको बनाना है डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे इसका पोटेशियम परमैंगनेट का। क्लियर है? इसमें ये जो है वो आपका जो है इंपॉर्टेंस है, पायरोलुसाइट ओर से बनता है। किससे बनता है? पायरोलुसाइट ओर से बनता है। पायरोलुसाइट किसको कहते हैं? MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो पहले क्या होगा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड दैट मीन्स पायरोलुसाइड्स को जो वो क्या करेंगे पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट कर देंगे
बाय रिएक्शन विथ KOH एंड O2। क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्रोमाइट है उसके सॉरी ये जो पायरोलुसाइट है इसको हम लोग रिएक्शन करा देंगे KOH और O2 के साथ। क्लियर है। तो ये जो है वो आपका K2MnO4 बन जाएगा, K2MnO4 और H2O, इसको कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पोटेशियम मैग्नेट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पोटेशियम पर मैग्नेट में। तो कैसे कन्वर्जन होगा, पोटेशियम मैग्नेट जो इसको Cl2 से रिएक्शन करा दीजिए, या नहीं तो आप O3 से भी करा सकते हैं, CO2 से भी करा सकते हैं, किसी से भी इन तीनों में से करवाइए तो आपका ये क्या हो जाएगा, KMnO4 दे देगा और KCl दे देगा। ये ध्यान रखिएगा, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो डी ब्लॉक से जो जनरली पूछा जाता है वो K2Cr2O7 और KMnO4, इन दोनों में से किसी एक का प्रिपरेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, 3 नंबर का रहता है। नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है। क्लियर है। तो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन जो है वो आपका जनरली जो पूछा जाता है वो आपका होता है बाय ओस्टवाल्ड मेथड। ठीक है, ये भी MCQ में दिख सकता है कि नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन जो है कैसे होता है। तो याद रखिएगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा होता है। तो क्या करते हैं इसमें, स्टेप 1 सबसे पहले जो है हम लोग अमोनिया, देखिए कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑक्साइड्स टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉट यहाँ पर एसिड होगा, ये ऑक्साइड होगा। क्लियर है। सबसे पहले आप अमोनिया को ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन कहलाता है। तो अमोनिया में जब आप O2 डालेंगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, NO में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O दे देगा। अब आप दूसरा जो है वो क्या करेंगे, ये जो है नाइट्रिक एसिड नहीं, यहाँ पर जो मिस्टेक है नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। अब आप इस नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है NO, इसमें फिर से एक बार O2 डाल दीजिए। देखिए अमोनिया में O2 डालें तो नाइट्रिक ऑक्साइड में O2 डालेंगे तो ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अब आप इस NO2 में जब वाटर डाल देंगे तो आपका नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ये इम्पोर्टेंस है, ये आपसे पूछा भी गया है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि HNO3 का प्रिपरेशन देखा। ये बिल्कुल आसान है, एक बार देख लेंगे तो आप लिख पाएंगे एग्जाम में। अमोनिया है, अमोनिया में O2 डालेंगे, NO बनेगा, NO में O2 डालेंगे, NO2 बनेगा, और NO2 में H2O डाल देंगे, यानी 2 बार आप O2 ऐड करेंगे और 1 बार वाटर ऐड करेंगे तो आपका क्या कन्वर्जन दे देगा, ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहला ये टेस्ट किसके लिए है, तो ये जो है जनरली ये आपका होता है NO3- आयंस को टेस्ट करने के लिए, यानी नाइट्रेट आयन को टेस्ट करने के लिए ये होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या होता है देखिए लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन यानी NO3- आयन। दिस टेस्ट डिपेंड्स ऑन द ability of Fe2+ ions to reduce nitrates ions into nitric acid, which react with Fe2+ to form brown color complex. This test is done, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। This test is done by adding dilute FeSO4 and aqueous solution containing NO3- ion। आप क्या करिए, कंटेनर ले लीजिए और इस कंटेनर में मान लीजिए कि NO3- जो है उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। क्लियर है। आप उसमें क्या करेंगे, उसमें FeSO4 को पहले ऐड करेंगे और एक्वस सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर के साथ NO3- मान लीजिए कुछ प्रेजेंट है, और साइड वाइज से जो है इस तरह से वाल तरफ से आप H2SO4 को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, H2SO4 along the side of the test tube। तब कहता है कि एक ब्राउन रिंग जो होता है वो अपीयर हो जाता है सॉल्यूशन एंड H2SO4 के बीच में। सॉल्यूशन के बीच और H2SO4 के बीच में अगर एक ब्राउन कलर का रिंग मिलता है, लेयर जैसा मिलता है, तो ये इंडिकेट्स करता है कि इस सॉल्यूशन में जो आप लिए थे उसमें NO3- आयन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। देखिए इस तरह से एक ट्यूब लिए, इसमें NO3- H2O FeSO4 है और along the side मतलब ट्यूब के बगल से क्या कर रहे हैं आप H2SO4 को ऐड कर रहे हैं। क्या रिएक्शन होता है, NO3- जो है
उसमें Fe2+ यानी FeSO4 जब डाले तो इसमें जो है वो Fe किस फॉर्म में, Fe2+ के रूप में और SO4 2- के रूप में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में NH2SO4 CH+ आया है तो NO Fe3+ H2O, ठीक है, यानी Fe2+ का जो है इसका ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, Fe3+ में, क्लियर है। अब आप जो है ये FeH2O 6 2+ NO, ठीक है, इसको इसमें जब आप NO इसको डालते हैं तो ये मिलता है आपको कॉम्प्लेक्स और यही आपका ब्राउन कलर का होता है, क्लियर है। ये भी ध्यान रखें, कभी कभी पूछा जाता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है, FeH2O5NO2 और H2O, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रिपरेशन जो वो कैसे होता है, तो इसका जो होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा होता है। HNO3 का किससे हो रहा था, ओस्टवाल्ड मेथड से होता है, और H2SO4 का किससे होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है। तो ये कैसे होगा, देखिए स्टेप 1 में अगर आप देखेंगे तो बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर, सबसे पहले आप सल्फर को जलाएंगे तो सल्फर है S, इसको अगर O2 डालिएगा तो ये SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेप जो है वो होता है कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, ठीक है। SO2 में फिर से आप O2 डाल देंगे, प्रेजेंस रखना होगा, कैटलिस्ट यूज करना होगा वेनेडियम पेंटोऑक्साइड, क्लियर है। तब ये जो है SO3 में कन्वर्ट हो गया। अब इस SO3 में थोड़ा सा आपको H2SO4 डालना होगा। देखिए आपको लगता होगा कि H2SO4 बना रहे तो फिर H2SO4 जो वो कहां से लाएंगे, थोड़ा सा आपको डालना ही पड़ता है, ठीक है। आप H2SO4 को बाहर से डालेंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, ये ओलियम बना देता है, ओलियम यानी H2S2O7, ठीक है, ये नहीं, ये तो H2SO4 है, ओलियम देखिए यहाँ बना है H2S2O7, SO3 में आप H2SO4 डालेंगे तो ये ओलियम बन जाएगा, क्लियर है। और जब आप इस ओलियम में H2S2O7, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, ओलियम लिखा हुआ बट फॉर्मूला जो है वो सही नहीं है, H2S2O7, ओलियम में जब आप वाटर डाल देंगे तो आपको ये दो मॉलिक्यूल्स H2SO4 दे देगा। बिल्कुल आसान है, क्या होगा, आप जो है इसमें सल्फर है S प्लस O2 SO2 में फिर से O2 तो SO3 में आप H2SO4 डालेंगे तो H2S2O7 ओलियम बन जाएगा। और इस H2S2O7 में अगर आप H2O डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, H2SO4 आपको मिल जाएगा। तो दोनों जो है लगभग एक ही जैसा है। उसमें क्या करते हैं, अमोनिया में आप अगर नाइट्रिक एसिड बनाएंगे तो अमोनिया में O2 डालेंगे NO में फिर से O2 NO2 में अगर आप कहता था कि H2O डाल देंगे तो HNO3 बन जाएगा, क्लियर है। इसमें क्या है S है तो इसका S प्लस O2 SO2 प्लस O2 SO3, और SO3 में अगर आप H2SO4 डाल देंगे तो H2S2O7 ओलियम, और वोलियम में अगर आप वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा H2SO4। तो ये जो है 3-4 जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।